दोस्तों, एनिमल किंगडम में कुछ वाइल्ड एनिमल्स को अपनी भूख मिटाने के लिए तो कुछ एनिमल्स को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ता है, भागना और भगाना पड़ता है। जंगल में कुछ जानवर अपने कद का फायदा उठाकर तो कुछ जानवर अपनी हंटिंग स्किल्स की मदद से अपना रुतबा बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कई बार ये जानवर जाने अनजाने में गलत जानवरों से पंगा ले लेते हैं, जिनका उन्हें काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। डेंजरस माइंड की इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल्स अटैक्स दिखाने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलिए एनिमल किंगडम की डरावनी रोलर कोस्टर राइड पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राइनो की सींग एशिया के कुछ देशों की ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए काम आते हैं, इसीलिए इनकी ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा कीमत मिलती है और इसी लालच में कुछ शिकारी राइनो की सींग के लिए उनकी जान तक ले लेते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए डरे हुए राइनो कई बार अपने पास से गुजरने वाले कार्स पर हमला कर देते हैं। जैसे कि यहाँ साउथ अफ्रीका की इस क्लिप में दो राइनो ने इस सफारी कार का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और यहाँ राइनो इस पिकअप ट्रक से भिड़ जाता है। इतना ही नहीं, एक बार तो एक राइनो ने कार पर ऐसे हमला किया था कि वो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार का ड्राइवर सही समय पर बाहर निकल गया था, वरना इस हमले के बाद उसकी जान बचना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, इस दुनिया में कुत्तों की 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ डॉग काफी ज्यादा क्यूट होते हैं तो कुछ इतने खूंखार होते हैं कि उनसे जंगली जानवर भी डरते हैं। वैसे ही कंगाल शेफर्ड डॉग और डोगो अर्जेंटिनो प्रजातियों के कुत्ते भी काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और मजेदार बात तो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और आप फुटेज में देख रहे हैं उसी तरह जब भी इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ जाते हैं मानो रेसलिंग का मुकाबला चल रहा हो। जब जंगल में सूखा पड़ता है तो जानवरों के लिए पानी ढूंढने से ज्यादा बड़ी समस्या होती है पानी पीना, क्योंकि कभी मगरमच्छ तो कभी हिप्पोस पानी के छोटे तालाब में कब्जा करके बैठे रहते हैं। जैसे कि यहाँ जंगल के राजा शेर को प्यास लगी थी और वो पानी पीने जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, पानी में छिपे हुए हिप्पो ने उस पर हमला कर दिया और हमारे राजा बाबू को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। वैसे ही यहाँ भी एक हिप्पो इन शेरों की झुंड से भिड़ जाता है और शेर हिप्पो को काफी गहरी चोटें भी पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे हिप्पो बाबू भी कुछ कम नहीं थे, इनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि जान जाए पर पानी ना जाए और काफी देर सामना करने के बाद आखिरकार हिप्पो ने इन शेरों को वहां से भगा ही दिया। दोस्तों, वैसे तो ऊंट काफी ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब कोई इनसे पंगा लेता है तो ये अपने करीब 1000 से 1200 किलोग्राम वेट और करीब 11 फीट हाइट का पूरा फायदा उठाकर सामने वाले को वहीं ढेर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ऊंट और घोड़े के बीच में लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ऊंट के सामने घोड़े की एक ना चल रही हो। जहाँ घोड़ा सिर्फ बचकर भागने की कोशिश करता है, वहीं ऊंट अपनी गर्दन की मदद से घोड़े को गिरा देता है और इस लड़ाई में ऊंट के मुंह में एक अजीब सा सफेद पदार्थ भी निकल जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़ाई में जीतने के लिए कैसे ऊंट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। दोस्तों, वैसे तो लायन ग्रुप में सिर्फ फीमेल लॉयन से अटैक करने का काम करती हैं, लेकिन जब एनिमल किंगडम के इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर और इनके बच्चों के लिए खतरा बने चीता इनकी टेरिटरी में घुस आते हैं तो मेल लायन बिना कुछ सोचे समझे उन पर हमला कर देते हैं। जैसे कि यहाँ एक चीता लायन की टेरिटरी में बैठकर मजे कर रहा था, तभी पीछे से हमारे शेर राजा दौड़ते हुए आते हैं और चीते पर हमला कर देते हैं और शेर को आता देखकर चीता चौंक जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और शेर की रफ्तार बढ़ चुकी थी और फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ यानी कि चीता भी शेर की इस हमले से खुद को बचा नहीं पाता और शेर का शिकार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जंगल में शेर और शेरनियों का सबसे स्वादिष्ट भोजन ज़ेब्रा होता है और मौका मिलते ही लाइनेस ज़ेब्रा का शिकार करने के लिए मैदान में आ जाती है। जैसे कि यहाँ एक ज़ेब्रा का बच्चा जा रहा होता है और लाइनेस झाड़ियों के पीछे छिपकर इसका इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद सही मौका मिलते ही अचानक से झाड़ियों से बाहर आ जाती है, जिससे ज़ेब्रा का बच्चा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शेर ने उसकी गर्दन पर हमला कर देती है, जिससे ज़ेब्रा की भागने की सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। इस तरह से शेर के इस झुंड के खाने का बंदोबस्त हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ज़ेब्रा और लायनेस दोनों की स्पीड करीब 65 से 70 किलोमीटर पर आवर की होती है और कई बार डिस्टेंस बनाए रखने पर ज़ेब्रा शेरनी को अपने पीछे काफी दौड़ाता है और बच भी निकलता है। दोस्तों, एक जिराफ की हाइट 6 मीटर और वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन जंगल के इतने बड़े जानवर को भी शेर से शिकार होने का डर बना रहता है। जैसे कि शेर के एक समूह की शातिर प्लानिंग के जाल में फंसने वाले इस जिराफ को ही देख लीजिए। दरअसल यहाँ 2 जिराफ आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, तभी एक शेर उन जिराफ के पीछे भागता है और उसका काम था एक जिराफ को सामने पेड़ के नीचे छिपे बैठे अपने समूह की ओर ले जाना और होता भी ठीक ऐसा ही है
और सभी शेर मिलकर जिराफ पर हमला कर देते हैं। इनमें से एक तो छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे जिराफ की ऐसी लात पड़ती है कि उसे अपनी नानी याद आ जाती है। काफी देर शेरों से बचने के बाद आखिरकार जिराफ झाड़ियों से भाग जाता है, जहां उसका शिकार करना इन शेरों के लिए नामुमकिन था। बहुत बढ़िया। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें बफलोज के इस ग्रुप को आता देख शेर टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है और सही मौका देखकर अकेले ही इन पर हमला कर देता है, जिससे सभी बफलोज भागने लगते हैं। हालांकि धीरे भागने वाली एक जंगली भैंस शेर के हत्थे चढ़ जाती है और वो उसका पीछा करके गर्दन पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से वो उसे कड़ा मुकाबला देती है और काफी देर मौत का सामना करने के बाद आखिर में भैंस शेर का खाना बन जाती है। लगे हाथ इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें एक भैंस के पैर में गहरी चोट आई होती है और शेर उसका फायदा उठाते हुए हमला कर देता है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए भैंस उल्टा शेर को ही डरा देती है और वो डर के मारे भागने लगता है। हालांकि दुख की बात तो यह है कि कुछ देर बाद उस शेर के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और टूटे हुए पैर के साथ इन शातिर शेरों के अटैक से बफेलो खुद को बचा नहीं पाती और तीनों शेर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। साथियों, जब भी कोई जानवर नदी के पास आता है तो मौका मिलते ही क्रोकोडाइल्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन उन्हीं का हो। जैसे कि यहाँ कई दिनों से भूख से परेशान एक शेर नदी के पास जाता है और उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है और शेर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस दौरान दो और लाइन आ जाते हैं और इस मगरमच्छ को चारों ओर से घेर लेते हैं और काफी कोशिशों के बाद भी मगर इन शेरों को काट नहीं पाता और इनके हमले का शिकार हो जाता है। अब लगे हाथ इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें एक लायनेस बेबी क्रोकोडाइल को देख लेती है और कुछ ही सेकंड्स में उस पर हमला कर देती है और ये शेरनी इतनी खतरनाक होती है कि अपने दो दोस्तों को भी खाने का एक निवाला तक नहीं देती। दोस्तों, वेल्डेबीस्ट नाम से जाने जाने वाले एंटीलोप ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये एनिमल हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक और खास बात यह है कि इनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की होती है। ऐसे में ये शेरनी बैठकर वेल्डेबीस्ट के झुंड में एक सही शिकार मिलने का वेट कर रही होती है। तभी शेरनी की इंतजार की बात से परेशान आकर एक शेर दौड़ता हुआ आता है और एक बड़ी छलांग लगाकर उनमें से एक विल्डबीस्ट को अपना शिकार बना लेता है। यहाँ मेल लायन अगर इन विल्डबीस्ट के बीच में फंस जाता तो उनके पैरों के नीचे कुचलकर मर भी सकता था, लेकिन जान की बाजी लगाकर इसने तो अपने लंच का बंदोबस्त कर लिया। साथियों, अगली क्लिप देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक शेरनी झाड़ियों के बीच में बैठकर शेर के पास आने का इंतजार कर रही है और इस बात से अनजान एक इम्पाला जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो सही मौका मिलते ही शेरनी तेजी से इम्पाला की ओर दौड़ लगा देती है और इम्पाला भी एक क्विक एक्शन लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काफी बड़े कद वाली शेरनी इम्पाला को सिर्फ एक पंजे की मदद से पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे गर्दन से पकड़कर पेड़ की छांव में ले जाती है। हालांकि अभी भी इम्पाला की हिम्मत कम नहीं हुई थी, वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देती और इम्पाला को अपना भोजन बना लेती है। साथियों, ये है वॉर्थोग। चेहरे पर बड़े और नुकीले सींग वाला ये जानवर पिग फैमिली का वाइल्ड मेंबर है और ये सवाना के ग्रासलैंड में पाया जाता है। इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक शेरनी बेबी वॉर्थोग के पीछे दौड़ लगाती है, लेकिन शेर उसे वहां से भगा देता है और इस बच्चे को अपना खाना बनाने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ आप वॉर्थोग बेबी की हिम्मत तो देखो कि कैसे वो शेर के सामने लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कद बहुत ही ज्यादा छोटा था, जिसके बाद वो फिर से भागने लगता है, लेकिन शेर उसे पकड़ लेता है और कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद वो उसे अपना खाना बना देता है। यहाँ नन्हे मुन्ने वॉर्थोग का शिकार तो हुआ, लेकिन उसने काफी हिम्मत से खुद को बड़े शेर के सामने खड़े रखने की कोशिश की, जिसके लिए तालियां तो बनती हैं बॉस। आखिर में दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले लायन अटैक को देखिए, जिसमें कुडू नाम का ये एनिमल पानी पीने आया था। तभी एक शेरनी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो धीरे धीरे कुडू की ओर बढ़ने लगती है। इस दौरान इनोसेंट कुडू पानी पीने में मशगूल था और इसी बात का फायदा उठाते हुए शेरनी उस पर हमला कर देती है। कुडू इस हमले से बचकर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन शेरनी उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक देती है और गर्दन पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। इस तरह से उसके भोजन का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन बेचारा कुडू अपनी जान गंवा देता है, जिसे देख हमें तो काफी बुरा लगता है। लेकिन एनिमल किंगडम में सरवाइव करने के लिए जानवरों को ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे वाइल्ड एनिमल अटैक्स देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस नए चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही एनिमल किंगडम से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।